दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजमीन के वुरसा के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वजीर आजम पैकेज की मंजूरी दे दी। दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजमीन के वुरसा को सालाना 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजमीन के बच्चों के तालीमी अखराजात भी फेस्को अदा करेगी। आपको बता रहे हैं, फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वजीर आजम पैकेज की मंजूरी दे दी। दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजमीन के वुरसा को सालाना 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजमीन के बच्चों के तालीमी अखराजात भी फेस्को अदा करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, फेस्को में दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजमीन के वुरसा के हवाले से अहम खबर आई है। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से प्राइम मिनिस्टर पैकेज की जो है वो इजाजत दे दी गई है और दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजमीन के वुरसा को सालाना 10 करोड़ रुपए की जो खरीद रकम है वो फेस्को हेड क्वार्टर की जानिब से दी जाएगी और इसके साथ साथ वफात पाने वाले मुलाजमीन के बच्चों के तलीमी अखराजात जो है वो भी फेस्को की जानिब से अदा किए जाएंगे। साल 2015 में जब मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से प्राइम मिनिस्टर पैकेज रिलीफ का ऐलान किया गया था, जो कि बेशतर सालों से ज़ेर इल्तिफा था और अब जो है वो फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से इनकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है और दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को जो है वो सालाना 10 करोड़ रुपए की फेस्को की जानिब से खरीद रकम अदा की जाएगी और इसके साथ साथ बच्चों के तलीमी अखराजात भी फेस्को की जानिब से जो है वो उठाए जाएंगे और जो है वो फेस्को कॉलोनीज में जो है वो दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजमीन के जो वुरसा हैं उनको फ्री रहाइश की जो सहूलत है वो भी फराहम की जाएगी। इसी हवाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तस्लीम ऐवान का यही कहना है कि मुलाजमीन जो दौरान ड्यूटी वफात पा चुके हैं उनके वरसा को तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर पैकेज को जो है वो फाल बना दिया गया है, जिसके तहत तमाम तर जो रिलीफ की रकम है वो भी फेस्को के शोबा फाइनेंस को फराहम करने की हदायत जारी कर दी गई। बहुत शुक्रिया अवैस, तफसीलात से आगाह करने के लिए। बिजली चोरी पकड़ने वाले ही बिजली चोर निकले। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की कॉलोनी में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी। पीपीएमसी की जायजा रिपोर्ट हकायक सामने ले आई। डिस्कोज और दीगर कॉलोनीज में कंडा सिस्टम से बिजली चोरी की जा रही है। फेस्को की सरकारी कॉलोनीज में भी बिजली चोरी का सिलसिला जारी है। प्राइवेट अफराद भी मकीन है। डिस्कोज मुलाजमीन मुआवनत कर रहे हैं। पीपीएमसी की डिस्कोज की सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस को सर्वे की हिदायत। 30 नवंबर तक सर्वे टीमें बिजली चोरी से मुतालिक रिपोर्ट फराहम करेंगी। फैसलाबाद में अयूब रिसर्च ज़राए माहिरीन के मुताबिक सोयाबीन का दरामदी बिल 250 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। ज़राए माहिरीन ने 3 माह में तैयार होने वाली सोयाबीन का बीज तैयार कर लिया है। कटाई के बाद गंदम भी काश्त की जा सकेगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें सोयाबीन के हवाले से तो यहाँ पर सोयाबीन की जो हार्वेस्टिंग है वो शुरू हो चुकी है। तो हम ये बात आज जानेंगे कि यहाँ पर सोयाबीन की जो इंपोर्ट है वो कितनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मुल्की ज़रूरियात के हवाले से इस्तेमाल में आती है, कितनी हम यहाँ पर लगा रहे हैं, कितने दिनों की फसल है और किसान क्यों कर इसकी जानब राग़िब किया जा सकता है। तो हमारे साथ यहाँ पर अयूब रिसर्च साइंसदान मौजूद है, स्पेशली खुर्दनी अजनास के हवाले से आफासाद बिन मुस्तफा साहब, मुझे बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सोयाबीन इस टाइम फूड सिक्योरिटी न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी है, क्योंकि ये न सिर्फ एडिबल ऑयल बल्कि पोल्ट्री, लाइफ स्टॉक और फिश इंडस्ट्री के अंदर और इसके साथ साथ लुब्रिकेंट जो इंडस्ट्री है उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि ये हाई प्रोटीन इसके अंदर होती है, जिसकी वजह से इसकी न्यूट्रिशनल जो अफादियत है वो बहुत ज़्यादा है। और हम एक बड़ी मिकदार में जो सोयाबीन इन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने जो है सोयाबीन हाई टेम्परेचर टॉलरेंट सोयाबीन, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है। आरी सोयाबीन और फैसल सोयाबीन बना ली है और इसकी क्वालिटी जो हम अमेरिकन सोयाबीन मंगवा रहे हैं उसके एट पार है। तो अब ज़रूरत इस अमल की है कि आप इसका जो वेराइटीज़ हैं इसका सीड जो है वो बढ़ाएँ, सीड बनाएँ, सीड कंपनी सामने आए, पोल्ट्री एसोसिएशन, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन है ये सामने आए, इसका इन वेराइटीज़ का सीड मुल्क के अंदर बढ़ाएँ ताकि ये एक बड़े पैमाने पर काश्त की जा सके और फार्मर को मोटिवेट किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाए ताकि जो फार्मर का कॉन्फिडेंस बहाल हो और मुल्क के अंदर सोयाबीन की काश्त को फ़रोग दिया जा सके। और जो हमारा एक इतना बड़ा इंपोर्ट बिल है जो सोयाबीन की मद में खर्च हो रहा है तो उसको कम किया जा सके और हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो अश्योर हो। इस हवाले से आफासाद बिन मुस्तफा बता रहे थे इसकी दरामदी बिल 250 अरब रुपए तक पहुंच गया है। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
अफसोसनाक खबर दें आपको, फैसलाबाद में समनाबाद के रिहायशी ने बीवी बेटी को मुबैना कत्ल करके खुदकुशी कर ली है। राना इमरान ने बीवी सानिया और 7 माह की बेटी आसान को गोली मारकर कत्ल किया है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में समनाबाद के रिहायशी ने बीवी बेटी को मुबैना कत्ल करके खुदकुशी कर ली। राना इमरान ने बीवी सानिया और 7 माह की बेटी अजान को गोली मारकर कत्ल किया। समनाबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, कार्रवाई शुरू कर दी। कत्ल और खुदकुशी की वजूहात नामालूम हैं, ऐसा कहना है पुलिस का। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद से बीवी बेटी का मुबैना कत्ल, शहरी की खुदकुशी। इमरान ने बीवी और 7 माह की बेटी को गोली मार दी। समनाबाद पुलिस मौका पर पहुंच गई, कार्रवाई शुरू कर दी गई। कत्ल और खुदकुशी की वजूहात नामालूम है, ऐसा कहना है पुलिस का। आपको बताते चलें, फैसलाबाद में समनाबाद के रिहायशी ने बीवी बेटी को मुबैना कत्ल करके खुदकुशी कर ली है। बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, बताएगा इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया थाना समनाबाद के इलाका मकसूद आबाद में पेश आया, जहां पर गली नंबर 1 के रहायशी राना इमरान ने अपनी बीवी और 7 माह की बच्ची को गोलियां मारकर कत्ल करने के बाद खुद को भी गोली मारकर अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली है। समनाबाद पुलिस के मुताबिक राना इमरान अपने घर जैसे ही आज काम से वापस आया तो उसका पर मोहतर होकर उसने अपनी बीवी सानिया और 7 माह की बच्ची अजान को गोलियां मारकर कत्ल किया, जिसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर अपनी जान दे दी। क्या कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद से बीवी बेटी का मुबैना कत्ल, शहरी की खुदकुशी। इमरान ने बीवी और 7 माह की बेटी को गोली मार दी। समनाबाद पुलिस मौका पर पहुंच गई, कार्रवाई शुरू कर दी गई। कत्ल और खुदकुशी की वजूहात नामालूम है, ऐसा कहना है पुलिस का। आपको बताते चलें, फैसलाबाद में समनाबाद के रिहायशी ने बीवी बेटी को मुबैना कत्ल करके खुदकुशी कर ली है। बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, बताएगा इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। पार्कों की पाइपलाइन से तेल चोरी का सिलसिला न रुक सका। टोबा टेकसिंग में थाना नोवा लाहौर की हदूद से पार्कों पाइपलाइन से तेल चोरी पकड़ी गई। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। पार्कों की पाइपलाइन से तेल चोरी का सिलसिला ना रोका जा सका। टोबा टेकसिंग में थाना नवा लाहौर की हदूद से पार्कों पाइपलाइन से तेल चोरी पकड़ी गई। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुबशर हसन हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पार्कों की पाइपलाइन से तेल चोरी के पहले भी कई वाक़यात सामने आ चुके हैं और पुलिस जो है वो असर तफ्तीश का दावा करती है। कोई भी जो है वो काबिल जिक्र जो है वो लोग सामने नहीं आ सके हैं। तमाम अभी ये तेल चोरी का सिलसिला जारी है। टोबा टेकसिंग का इलाका है नवा लाहौर, जहाँ से पार्कों की पाइपलाइन गुजर रही है, जहां से एक बार फिर जो है वो क्लम्प लगाकर तेल चोरी किया गया, जिस पर थाना नवा लाहौर पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज किया है, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। तमाम पुलिस का ये कहना है कि इस पर जो है वो तफ्तीश जारी है। पार्कों के जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है उनकी मदयत में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें वक़्त अख्तियार किया गया है कि पेट्रोल पंप के करीब जो है वो बाकायदा उसके जगह खुदाई करके वहाँ पे क्लम्प लगाए गए थे और ये पेट्रोल तेल जो है इसको चोरी किया जा रहा था। लेकिन इस हवाले से जो जराए हैं उनका ये कहना है कि माजी में भी कई पुलिस अफसरान के नाम भी इसमें सामने आए थे जो तेल चोरी में मुलव्वस पाए गए थे, लेकिन कोई भी जो कार्रवाई जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, कोई इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो सकी। और यही वजह है कि अभी भी। शुक्रिया मुबशर आगाह करने के लिए। टोबा टेकसिंग में करोड़ों रुपए लागत से बना स्पोर्ट्स स्टेडियम हॉल इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस खस्ता खाली का शिकार हो गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टोबा टेकसिंग के सबसे बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम के हाल में मौजूद हूँ। इंतज़ामिया और गवर्नमेंट की जानिब से ये नौजवानों के लिए खेलने के लिए यहाँ पर जो तफरीही सरगर्मियाँ करते थे यहाँ पर, लेकिन करोड़ों रुपए मालियत से ये हाल बना हुआ है जो इस टाइम अदम तजाई के पास टूट फूट का शिकार है। इसकी सीलिंग जो है मुकम्मल तौर पर जिस टाइम बारिश होती है तो इसकी छतें टपकती हैं, कलर इसका उतर चुका है, शीशे टूट फूट का शिकार हैं, झूले भी इसी तरह। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बताइएगा कि हर चीज़ इसकी टूट फूट का शिकार है, नौजवानों के लिए बनाया गया था कि ग्राउंड आबाद होंगे तो नौजवान भी आएंगे, क्या कहेंगे इस वाले? सब तो पहले तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਵਾਈ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਟੋਬਾ ਟੈਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਚੰਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਟੋਬਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੇਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੀ ਵਧਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੈਟ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। स्पोर्ट्स हॉल की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार है। उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं भर्तियों के हवाले से। सूबाई वजीर मुराद रास के ऐलान पर ताहाल पंजाब भर में 5000 टीचर्स की भर्तियों का अमल शुरू ना हो सका। इसी हवाले से बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी बताइएगा जहांगीर। जी, सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास की तरफ से ऐलान किया गया था कि फैसलाबाद समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूल में 5000 असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। इस ऐलान पर ताहाल अमल दरामद जो है वो शुरू नहीं हो सका। असातिज़ा की भर्तियों के हवाले से दरख्वास्तों की वसूली या कोई भी इश्तिहार जो है वो अभी तक सामने नहीं आ सका। ये ऐलानात ताहाल ऐलाना तक महदूद हैं। पंजाब भर में 5000 असातिज़ा भर्ती करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अलमिया यह है कि सिर्फ फैसलाबाद में असातिज़ा की खाली सीटों की तादाद 5179 तक पहुंच चुकी है, जो कि पंजाब भर में भर्तियों के ऐलान करदा सीटों से भी ज्यादा है। इस हवाले से यकीनी तौर पर महकमा तालीम को रिवाइज करना होगा अपने ऐलानात को और हकीकी बुनियादों पर जाना होगा टीचर की रिक्रूटमेंट की तरफ, क्योंकि सिर्फ फैसलाबाद में 5000 से ज़ायद असातिज़ा की सीटें खाली हैं, जिसके बायस स्कूल्स में बच्चों की तदरीस का अमल जो है उसमें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और सरबराहान इदारा जो है वो खास से परेशान है कि इतनी शॉर्टेज के बावजूद किस तरह से बच्चों को तमाम क्लासेस में टीचर जो है वो फराहम किए जाएं। मजबूरन असातिज़ा जो हैं वो एक क्लास में बच्चों की तादाद बढ़ाने पर मजबूर हैं, क्योंकि 40 और 50 बच्चों की बजाय एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ा। बहुत शुक्रिया जहांगीर अपडेट करने के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में टीचर्स ट्रेनिंग के आखिरी दिन यूएस एम्बेसी के नुमाइंदों के खसूसी शिरकत, टीचर्स की बड़ी तादाद भी मौजूद है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अच्छा, थोड़ी देर और बोले। ओके, राइट। So probably what we can do is I can continue from the point I left in the very first session because these guys gave me the science thumb up. तो अब मेरे पास मज़ीद टाइम है जब तक मुझे वसीम साहब नहीं कहेंगे I can continue. So okay, so we left our discussion at a point where we were talking about English teachers as change makers. Yeah. So change makers में हमने बात की थी कि change makers का रोल क्या है. The very first idea was, first idea change maker भूल गए? Autonomous नहीं, पहले मुझे वही वाला एक्सप्रेशन चाहिए. Autonomous learners. Say once, एक दफा सारे बोले. What type of learners you are? Autonomous learners. And what are autonomous learners? Self-motivated learners. So we want all of you to be self-motivated learners who can take charge of their own learning. Who can take charge of their own learning, yeah? And the sort of 3 points that we tried to develop were, first one, that you need to instill values, and values are relative. There is no fixed set of values, so we have to put up, values keep on changing depending upon societies and cultures and environment. So we want a pluralistic society. We want our classroom to be pluralistic, where we are open to new ideas, We do not want a teacher who is rigid. We do not want teachers to be the controlling authority in the classroom, rather change makers, facilitators, where they train our students to thinking. We want our teachers to provide. यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में टीचर्स ट्रेनिंग के आखिरी दिन के यूएस एम्बेसी के नुमाइंदों के खसूसी शिरकत हुई। यहाँ बात कर लेते हैं एक्साइज के हवाले से। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑनलाइन सिस्टम का लिंक डाउन हो गया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर बताइएगा।
جی، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا آن لائن سسٹم جو ہے وہ گزشتہ روز سے اس کا لنک ڈاؤن ہے، جس کی وجہ سے نئی رجسٹرڈ ہونے والی وہیکلز جس میں موٹر سائیکل، گاڑیاں اور دیگر کمرشل وہیکلز ہیں، ان کے رجسٹریشن کا عمل تعطل کا شکار ہے۔ اسی طرح وہیکلز کی جو آنرشپ کا عمل ہے وہ بھی گزشتہ روز سے ہی بند ہے، جس کی وجہ سے سائلین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے وہ تمام شہری جو کہ اپنی نئی گاڑی، موٹر سائیکل یا کوئی بھی دیگر وہیکل رجسٹرڈ کروانے کے لیے ایکسائز آفس آتے ہیں تو آگے سے ان کو سسٹم بند کا جواب ملتا ہے، جس کے بعد وہ خالی ہاتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح ایسے وہ تمام افراد جو کہ اپنی کسی بھی گاڑی، موٹر سائیکل کی ملکیت بہت شکریہ مہر آپ کا۔ فیصل آباد کے پراپرٹی ڈیلرز حضرات کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس سے متعلق جان لیتے ہیں شراز بٹ سے۔ جی شراز بتائیے گا۔ پراپرٹی کا بزنس، پراپرٹی کا کاروبار گزشتہ کئی مہینوں سے جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار تھا۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ اضافی ٹیکسز، گین ٹیکس اور اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی ٹیکس سمیت بلڈنگ مٹیریل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے پراپرٹی کے اندر کوئی بھی انویسٹر، کوئی بھی سرمایہ کار نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اب پراپرٹی ڈیلرز کی جانب سے جو آج میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلڈنگ مٹیریل جو ہے اس کی قیمتوں میں معمولی کمی ہوئی ہے، لیکن کمی نظر آئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت بھی کچھ آنے والے دنوں میں گین ٹیکسز کی مد میں جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا ریلیف دے گی، جس کے نتیجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والا سال جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلرز کے لیے اور خاص طور پر پراپرٹی کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے اچھا سال ہوگا۔ ہمارے ساتھ پراپرٹی ڈیلر موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ اچھا آپ بتائیے گا خاص طور پر کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ جو پراپرٹی کا بزنس ہے کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ السلام علیکم۔ جس طرح ہم نے پچھلے گزشتہ سالوں میں اس چیز کو بڑا کریٹیکلی فیس کیا ہے جی، اور جس طرح تمام پچھلے جو بھی ادارے تھے جو اس چیز کو فیس کرتے، ہم لوگ بھی اس میں اس کا شکار ہوئے ہیں، شامل رہے ہیں۔ لیکن اب جو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف ملا ہے بلڈنگ میٹیریل کے اندر، جسے بجری اور ریت اور سیمنٹ اس طرح کی چیزوں میں ہمیں 5 سے 6 روپے تک کی ریلیف ملی ہے، اس سے یہ ہوا ہے کہ ہم کچھ کھڑے ہونے والے بن گئے ہیں۔ جو کام ہمارے رکے ہوئے تھے وہ دوبارہ ہم کرنے کے لیے شراز پراپرٹی کے کاروبار سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جنگ سے خبر شامل کریں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے تجاوزات کے خاتمے کے لیے انجمن تاجران سے تعاون مانگ لیا۔ بات کر لیتے ہیں محمد رمضان مرزا سے۔ بتائیے گا رمضان۔ پولیس جنگ جو ہے وہ کس طرح کے اقدامات کر رہی ہے، سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے، امن و امان سے تاجر جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ اطمینان رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مختلف جگہوں پر مسائل تھے اس کی روشنی میں جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں ضلعی پولیس کی جانب سے، اس کے حوالے سے تاجران جو ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ڈی پی او جھنگ اس وقت مختلف بازاروں کا دورہ کر رہے ہیں، نہ صرف سبزی منڈی کا دورہ کیا ہے، غلہ منڈی کا دورہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس وقت ریل بازار کے باہر موجود ہیں جہاں پر جو انجمن تاجران ہیں ان کے عہدیداران بھی ڈی پی او کے ہمراہ موجود ہیں۔ ہم ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا دورے کا بنیادی طور پر مقصد کیا تھا، اور تاجر اس حوالے سے خوش ہیں پولیس کی اوورآل کارکردگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجروں کی سیٹسفیکشن کا تو آپ ان سے پوچھیں گے۔ میرا یہاں پہ آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو زندہ دلانے جھنگ ہیں، یہ جو ان کے کاروباری تجارتی مراکز ہیں، ان پر ان کی ڈور سٹیپ پر آ کے ان سے پولیس کے مسائل کے حوالے سے پوچھا جائے کہ پولیس سے ریلیٹڈ کو کمپلینٹ تو نہیں ہے۔ اوورآل شہر میں الحمدللہ امن امن قائم ہو چکا ہے، کرائم بالکل کنٹرول ہے اس ٹائم۔ اوورآل شہری بھی مطمئن ہے، اور مقصد یہ ہے کہ سرویلنس ہم اسی طرح رکھیں۔ کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی پولیس کی آرگنائزیشن اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک پولیس اور شہری جو ہے وہ کمیونٹی پولیسنگ کے جذبے کے تحت دستے بازو بن کر کام نہیں کرتے۔ اور الحمدللہ یہ سارے بزرگ اور دوست اور بھائی کھڑے ہیں، ہم ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں کمیونٹی پولیسنگ کے تحت۔ ہم نے جرائم کا بھی خاتمہ کیا ہے، کرمنل کا بھی محاسبہ کیا ہے، اب شہریوں کی خدمت کے لیے مزید ان کے ڈور سٹیپس پر آئے ہیں۔ اوورآل کرپشن کی کوئی شکایت بھی نہیں ہے پولیس سے ریلیٹڈ، ہائی ہینڈنس سے ریلیٹڈ، ابیوز آف لا سے ریلیٹڈ۔ اب ہم نیکسٹ سٹیپ پہ جا رہے ہیں، شہریوں کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو تجاوزات ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اس پر بھی تھوڑا اثر خود کام کرنا چاہیے، تاکہ گلیاں بازار کھلے ہو جائیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ شاپنگ کے لیے آتی ہیں، ان کو بھی فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے۔ اوورآل کوئی نوسر بازی ہوتی ہے یا وہاں، اس کے لیے ہم نے یہاں پہ ابھی سادہ پارچات میں سرویلنس ڈیوٹی بھی بڑھا دی ہے۔ اوورآل بحثیت مجموعی ہمارے دوست بھائی ان کے آپ کمنٹس وغیرہ لے سکتے ہیں، ہم ان کی مدد کے لیے ہم وقت حاضر ہیں، اور انشاءاللہ یہ عوامی خدمت کا یہ جذبہ اور یہ سفر جاری و ساری رہے۔ بہت شکریہ رمضان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
फैसलाबाद में संदल स्कूल में डेंगू मुकाओ मुल्क बचाओ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम से मुतालिक इन्फॉर्मेशन देंगी खिलजा जी। खिलजा बताइएगा। जी बिल्कुल, सांदल स्कूल में डेंगू मकाओ मुल्क बचाओ से मुतालिक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में तलबा और तालिबात को डेंगू से मुतालिक बताया गया कि डेंगू से किस तरह से बचा जा सकता है। मेरे साथ इस वक्त हेड मिनिस्ट्रेस जो हैं वो मौजूद हैं, समरीना हसनात। आइए इनसे इस हवाले से मजीद। समरीना हसनात जी, समरीना हसनात आप बताइएगा कि आज बच्चों के लिए डिफरेंट टैबलोस का इनेकाद किया गया। बच्चों को हम लोग थ्योरेटिकली बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन शायद वो इस तरीके से सीख नहीं पाते जिस तरह से सीखनी चाहिए, और लेकिन प्रैक्टिकली जब कुछ दिखाते हैं तो वो बच्चे जो एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है, एक बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो अब इसमें मजीद क्या ऐड करना चाहेंगे? नहीं, अब हम डेली, नो डाउट यू आर राइट, कि हम डेली रूटीन में बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब उनको ऑरली हम बताते हैं, वर्बली बताते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जहाँ पे भी गुजरते हैं, टीवी पे भी, इवन क्लासेस में उनके लेसन्स भी इंक्लूडेड हैं इससे रिलेटेड। बट जो रोल प्ले से और एक्ट में लाइव जब बच्चे जो देख के सीखते हैं ना कि उनके कैसे वो दे अटैक द पर्सनस, और वो किस तरह से वो बीमार हो जाते हैं, और किस तरह से वो फिर उनको वो मतलब हमें क्या मैयर्स लेने चाहिए, और वो प्रैक्टिकली इन्होंने करके दिखाए हैं कि क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड एफर्ट, और आई स्पेशली थैंक टू डेंगू मुकाओ मुल्क बचाओ प्रोग्राम से मुतालिक खिलजा अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।